6 मिलिटेंट्स हाईटेक इक्विपमेंट से लैस पाकिस्तान से पंजाब में घुसते हैं। 209 लोगों की जान इसमें गई थी और 700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। करीब 9 साल पहले आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये मदरसों और लोकल मस्जिदों के थ्रू यंग लड़कों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें सुसाइड अटैक्स के लिए तैयार करता है। जैनपुरा में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। 790 मुस्लिम्स की डेथ ने कई यंग मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर दिया। बाकी ग्रुप से अलग ये टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है। हालांकि 2008 से ही वो जेल में बंद है, लेकिन एलईटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग जैसे काम वो जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हमारा देश जब से आजाद हुआ है तभी से इसमें आतंकवादी हमले होते आए हैं। इन हमलों में कभी सोल्जर्स की जान जाती है तो कभी आम जनता इनमें मारी जाती है। लेकिन इन टेररिस्ट ग्रुप का नेटवर्क इतना बड़ा है कि इन पे स्थायी रोकथाम नहीं हो पाती है। रिसेंटली पहलगाम में किए गए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली द रेसिस्टेंस फ्रंट ने। लेकिन क्या आपको पता है, रेसिस्टेंस फ्रंट की ही तरह एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं जिन्हें इंडिया के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जा चुका है। ये टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में कई बार आतंकी हमले करवा चुके हैं और इनमें से कुछ ग्रुप तो ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये कब बने हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी लीडरशिप किसके हाथ में है, इन्होंने कब, कहां और कितने अटैक किए हैं, इन्हें फंडिंग कहां से आती है और इनका करंट स्टेटस क्या है। वेल, शुरुआत करते हैं लश्कर-ए-तैयबा से। इसे उर्दू में आर्मी ऑफ द प्योर कहते हैं। ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और टेरर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। एलईटी को हाफिज सईद, जफर इकबाल और डॉक्टर अब्दुल्ला आजम ने 1986 से 87 के बीच में कुनार, अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश किया था। इसका इनिशियल पर्पस था सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जिहाद में हिस्सा लेना। लेकिन 1989 में सोवियत के विड्रॉल होते ही इसने अपना पूरा फोकस जम्मू कश्मीर के ऊपर कर लिया। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा इंडिया के ऊपर किए गए अटैक्स की लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों। साल 2003 में इसने अपना सबसे पहला अटैक लाल किले के ऊपर किया। इसमें 3 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। साल 2001 में इसने फेमस पार्लियामेंट अटैक करवाया। यह एलईटी का जैश-ए-मोहम्मद के साथ जॉइंट ऑपरेशन था। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। 2006 में इसने मुंबई सुबोर्मेंट ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। 209 लोगों की जान इसमें गई थी और 700 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। एलईटी के साथ इसमें इंडियन मुजाहिदीन के होने के भी संकेत थे। इसके बाद साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे फेमस मुंबई अटैक हुआ, जिसे 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। एलईटी के 10 मिलिटेंट्स ने ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमान हाउस पर कोऑर्डिनेट अटैक्स किए थे। 166 लोगों की इसमें जान गई, जिसमें 6 अमेरिकन भी इंक्लूडेड थे। दोस्तों, ये वही अटैक है जिसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था। उसने कन्फेस किया था कि लश्कर-ए-तैयबा ने ये अटैक करवाया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी इसमें सपोर्ट किया है। एलईटी के अटैक्स इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के पीछे का कारण है इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि हाईली सेंट्रलाइज्ड और मिलिट्री स्टाइल पर बेस्ड है। शूरा काउंसिल, जो कि स्ट्रेटेजिक और रिलीजियस डिसीजन लेती है। मिलिट्री विंग, जो ग्राउंड ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। प्रोपेगेंडा विंग, जो वॉइस ऑफ इस्लाम के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। रिक्रूटमेंट, ऑपरेटिव्स को पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से भी रिक्रूट किया जाता है और उन्हें गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। फंडिंग विंग, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज में एक्टिव। सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स और डिजास्टर रिलीफ के नाम पर फंड रेजिंग करना। इनिशियली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के रिलीजियस डोनर्स और गल्फ कंट्रीज से भारी मात्रा में फंडिंग आती है, जो इसके नेटवर्क को एक्सपेंड करने में प्राइमरी रोल प्ले करती है। इंडिया में यूएपीए के तहत एलईटी को बैन किया गया है। 2002 में पाकिस्तान ने भी इसको बैन किया, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट एकदम वीक रहा। 2005 में यूएन ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया। वहीं यूएस ने 2001 में इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करके हाफिज सईद के सर पर 10 मिलियन का इनाम रख दिया। हाफिज सईद एलईटी की लीडरशिप में टॉप डिसीजन मेकर है।
हालांकि 2008 से ही वो जेल में बंद है, लेकिन एलईटी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग जैसे काम वो जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा जकी उर रहमान लखवी, ये एलईटी का मिलिट्री कमांडर और ऑपरेशन चीफ है। 2008 के मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड भी यही था। 26/11 के बाद से एलईटी ने कोई भी हाई प्रोफाइल अटैक नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस एम्बुशेस और आईईडी ब्लास्ट करता रहता है। अगला है जैश-ए-मोहम्मद, उर्दू में इसे आर्मी ऑफ मोहम्मद कहते हैं। इसकी स्थापना साल 2000 में मसूद अजहर ने बहावलपुर पाकिस्तान में की थी। इसका प्राइमरी टारगेट है जम्मू कश्मीर को इंडिया से आजाद करवाना और एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लश्कर-ए-तैयबा से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस देखने को मिलता है इसके मिलिट्री विंग और रिक्रूटमेंट में। यह फिदाइन हमले और बॉम्बिंग्स को ज्यादा प्रेफर करता है। ये मदरसों और लोकल मस्जिदों के थ्रू यंग लड़कों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें सुसाइड अटैक्स के लिए तैयार करता है। इंडिया में यह अब तक 5 बड़े अटैक कर चुका है, जिनमें से पहला अटैक था साल 2001 का पार्लियामेंट अटैक। ये एलईटी के साथ इसका जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 18 लोग इंजर्ड हो गए थे। दूसरा हमला इसने 2001 में ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे किया था। यह एक फिदाइन हमला था जिसमें 38 लोग मारे गए थे। साल 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक। 6 मिलिटेंट्स हाईटेक इक्विपमेंट से लैस पाकिस्तान से पंजाब में घुसते हैं, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक करते हैं, जिसमें 7 सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इन 6 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इसके बाद 2016 में ही अगला हमला होता है उरी अटैक। मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी बेस पर अटैक कर देते हैं। हमारे 19 सोल्जर इसमें शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये वही हमला है जिसके जवाब में इंडिया ने पीओके में जैश-ए-मोहम्मद के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 2019 पुलवामा अटैक। जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव आदिल अहमद डार ने पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसकी जवाबी कार्रवाई में इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जैश-ए-मोहम्मद के कैंप्स को टारगेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। पुलवामा अटैक को आज भी इंडिया में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद की लीडरशिप में मसूद अजहर टॉप पर है। आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंटरनेशनल नेटवर्किंग पे इसका पूरा कंट्रोल है। पार्लियामेंट अटैक के बाद यूएन और यूएस ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, ये मसूद अजहर का छोटा भाई है और जेईएम का डेप्यूटी लीडर है, जो कि ऑपरेशंस और रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इंडिया में जैश-ए-मोहम्मद को यूएपीए के तहत बैन किया गया। पाकिस्तान ने भी 2002 में जेईएम को बैन किया। पुलवामा अटैक के बाद जेईएम के असेस्ट फ्रीज किए और मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा हुआ है। यूएन ने 2001 में जेईएम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और 2019 में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला। यूएस ने भी 2001 में जेईएम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया और मसूद अजहर के सर पर 5 मिलियन का इनाम रखा। रिपोर्टेडली मसूद अजहर अपने हेल्थ इश्यूज के चलते इसमें कम एक्टिव है। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से इसने हाई प्रोफाइल अटैक से दूरी बनाई हुई है, लेकिन जेएनके में ये पूरी तरह से एक्टिव है और लो इंटेंसिटी अटैक्स और रिक्रूटमेंट करता रहता है। हिजबुल मुजाहिदीन, इसे उर्दू में पार्टी ऑफ होली वॉरियर्स कहते हैं। एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में मोहम्मद एहसान डार के द्वारा। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला था। हिजबुल मुजाहिदीन का प्राइमरी टारगेट है जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान के साथ मर्ज करना। अपने शुरुआती सालों में इसने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का स्लोगन भी पॉपुलर किया। इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है इसकी फंडिंग को लेकर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे सीधे तौर पर फंडिंग करती है। इसके अलावा हिजबुल बड़े पैमाने पर लोकल एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के जरिए फंड रेजिंग करते हैं। हिजबुल ने इंडिया में 5 बड़े आतंकी हमले किए हैं। पहला है 1990 का इंसर्जेंसी अटैक। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुशेस, ग्रेनेड अटैक और सिविलियंस की किलिंग भी की गई। कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड में इसने बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा है साल 2000 में अमरनाथ यात्रा अटैक।
पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर अटैक किया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। तीसरा है 2003 का नदी मार्ग अटैक। जैनपुरा में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी और इसका इल्जाम हिजबुल के ऊपर लगा था। 2016 का अनंतनाग अटैक, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एम्बुशेस, जिसमें 7 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए थे। इसकी लीडरशिप में टॉप पर नाम है सईद सलाहुद्दीन का। ये हिजबुल का सुप्रीम कमांडर और लीडर है और ये श्रीनगर का रहने वाला है। ये 1987 में जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शंस में भी कैंडिडेट था। फिलहाल ये हिजबुल के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और पाकिस्तानी बेस्ड ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन करता है। बुरहान वानी, करीब 9 साल पहले आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। 2010 में ये हिजबुल का पोस्टर बॉय और सोशल मीडिया फेस था। इसने बड़े पैमाने पर साउथ कश्मीर में यूथ को जोड़ने का काम किया। 2016 में इंडियन फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में मारा गया, जिसके बाद कश्मीर में मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2016 में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, जिसमें हिजबुल के बुरहान वानी और रियाज नाइको समेत कई टॉप कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 2016 के ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से हिजबुल का रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है, लेकिन J&K में ये पूरी तरह से एक्टिव है। ये छोटे स्केल पर अटैक्स और टारगेटेड किलिंग पर फोकस कर रहा है। हालांकि FATF के प्रेशर के बाद पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट सिंबॉलिक एक्शंस लिए हैं, लेकिन ISI कंटिन्यूसली हिजबुल को सपोर्ट कर रही है। इंडियन मुजाहिदीन, यहाँ मामला थोड़ा डिफरेंट है। बाकी ग्रुप से अलग ये टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है। बात है साल 1977 की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलेशन, मुंबई राइट्स और 2002 के गुजरात राइट्स में हुई 790 मुस्लिम्स की डेथ ने कई यंग मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि SIMI बदलकर एक मिलिटेंट विंग बन गया और इसने इंडियन मुजाहिदीन का रूप ले लिया। IM का इनिशियल पर्पस है इंडिया में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना और नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट टेरर अटैक करना। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 2008 के अहमदाबाद अटैक में 75,000 का बजट चाहिए था, जो IM के एक मिलिटेंट ने अपना घर बेचकर अरेंज किया था। खैर, बात करें इसके अटैक्स की तो इसने इंडिया में 10 से भी ज्यादा मेजर अटैक किए हैं। 2005 श्रामजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट, जौनपुर यूपी में ट्रेन ब्लास्ट किया गया, जिसमें 13 लोग मारे गए और 50 लोग इंजर्ड हो गए। 2007 का उत्तर प्रदेश कोर्ट बॉम्बिंग्स, लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के कोर्ट में ब्लास्ट किए गए। इसमें 16 लोग मारे गए थे और 70 लोग इंजर्ड हुए थे। 2008 का अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, इस अटैक में 70 मिनट में 21 ब्लास्ट किए गए थे। 56 लोग इसमें मारे गए थे और 200 प्लस इंजर्ड हुए थे। IM ने अटैक से 5 मिनट पहले एक वार्निंग ईमेल भेजा था। ये इसका सबसे बड़ा अटैक था और ये वही अटैक था जिसके लिए उस मिलिटेंट ने अपना घर बेच दिया था। इसके बाद 2008 का ही दिल्ली बॉम्बिंग्स, 2010 का पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2011 का मुंबई बॉम्बिंग्स, 2011 का दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग्स, 2013 का हैदराबाद ब्लास्ट, 2013 का पटना ब्लास्ट। IM के अटैक्स की लिस्ट काफी लंबी है। इसके कोऑर्डिनेटेड सीरियल ब्लास्ट, स्पेशली अहमदाबाद अटैक ने इसे इंडिया का सबसे लीथल होम ग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप बना दिया। हालांकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की वजह से इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेशनल स्ट्रेंथ काफी कम हो गया है, लेकिन वो छोटे मॉड्यूल्स पर यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र में अब भी एक्टिव है। रियाज भटकल और इकबाल भटकल कराची में रहते हुए अब भी IM को रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद इस्लामी, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तहरीक-ए-तालिबान, लश्कर-ए-जहांगवी और जमात उल अहरार, कुल 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। इन सभी 6 ग्रुप्स को इंडिया, UN और US की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इन सबको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता। उसने इनमें से 2, लश्कर-ए-जहांगवी और तहरीक-ए-तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। दोस्तों, ये सारी जानकारी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के UAPA के बैन ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के ऊपर बेस्ड है। इंडिया का क्लेम है कि पाकिस्तान की ISI इन ग्रुप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, सेफ हेवंस और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाती है, स्पेशली लश्कर, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। लेकिन पाकिस्तान इन क्लेम्स को डिनाई करता है। हालांकि पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये इनसफिशिएंट है।
वेल, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर बिल्कुल मत करना, खामखा किसी का भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।